तो अब हम लोग बात करेंगे मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। किसकी बात करेंगे बेटा? मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम की। तो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ा गया था कि किसी भी कंडक्टर में बेटा होते क्या हैं, फ्री लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? जिग जैग मोशन करते रहते हैं। ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, यहाँ चले पहुँचेगा, यहाँ फिर क्या करता है बेटा? दूसरे आयन से क्या करता है बेटा? टकराएगा। टकराने के बाद क्या करता है बेटा? ये अपना डायरेक्शन क्या करता है? चेंज कर देता है। डायरेक्शन चेंज करके बेटा दूसरे तरफ मूव करेगा, फिर इधर आ जाएगा। मतलब ये अपना रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। किसी भी कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली ऑल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। अब इनके मूवमेंट से बेटा देखो, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया। सोच के देखो, यहाँ वेलोसिटी u1 कर लो, इसकी वेलोसिटी u2 कर लो, तो इसकी वेलोसिटी u3 कर लो। अब देखो जितनी वेलोसिटी से इधर गया तो उतनी वेलोसिटी से इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ से इधर जाएगा फिर इधर आएगा तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0 होता है। मतलब कहने का क्या मतलब होता है कि एट रूम टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर में जो नेट एवरेज वेलोसिटी होती है u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un जो होता है, नेट वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। इसी को बेटा बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। नेट थर्मल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? 0 होती है। तो लेकिन इनका एवरेज डिस्टेंस देखा जाए तो एवरेज डिस्टेंस 0 नहीं होता होगा। एवरेज डिस्टेंस इनका 0 नहीं होता है। तो इसी एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? अब देखें, द एवरेज पाथ ट्रेवल्ड बाय द चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। The mean path traveled by charge carriers are called mean free path। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। और इसी मीन फ्री पाथ में बेटा जो एवरेज टाइम टेकन होता है उसी को बेटा बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? द एवरेज टाइम टेकन टू कंप्लीट मीन फ्री पाथ कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। उसी को क्या बोल देंगे? रिलैक्सेशन टाइम बोल देंगे। अब इसी पे बेटा हम लोग क्या करें? बैटरी लगा दें। नाउ लेट अस कनेक्ट बैटरी। इसी को बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे तो सोच के देखो कि जब इसको बैटरी से हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, E = V/L आ जाएगा। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? ऐसा मान लिया जाता है कि जितने भी चार्ज हैं वो आर्मी मैन की तरह
क्या होते हैं? ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि जितने भी चार्ज हैं वो एक क्यू में, एक लाइन में क्या होते हैं? सिचुएट होते हैं। अब जैसे ही इनमें पोटेंशियल लगेगा, ये सब के सब एक डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे? फ्लो करने लगते हैं। ये सब के सब क्या करेंगे? वन डायरेक्शनल मूवमेंट करने लगते हैं। अच्छा, होता क्या है बेटा, इन एक्चुअली जब मूव करेंगे ना तब ये टकराते रहते, तब भी थोड़े बहुत टकराएंगे। भले वन डायरेक्शनल हो जाते हैं लेकिन फिर भी आपस में कोलिजन होता रहता है। लेकिन ये कोलिजन इतना नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि इनके पास क्या होती है? एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, एक फोर्स हो जाता है जो वन डायरेक्शनल कर लेता है। अब इसी वन डायरेक्शन से क्या करने लगते हैं बेटा? मूव करने लगते हैं। अब इनका नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती है। अब जो ये वेलोसिटी गेन कर लेते हैं उसको एक नया टर्म दिया जाता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाता है? तो देखो बेटा, जब हम लोग क्या लगा देते हैं, इस पर एक बैटरी लगा देंगे तो ये जितने भी चार्ज कैरियर्स होते हैं ये वन डायरेक्शनल मूव करने लगते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लगेंगे। अब देखिए, जब मूव करेगा ये, जब ये मूव करने लगेंगे तो इनके पास एक वेलोसिटी आ जाती है। अब ये वेलोसिटी क्या होती है? कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग कह सकते हैं दी वेलोसिटी गेन बाई चार्ज कैरियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैटरी is called drift velocity. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैटरी, या कह सकते हो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी की वजह से जो इनके पास चार्ज कैरियर के पास जो वेलोसिटी गेन होती है, इसी को क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? अब देखो, मान लेते हैं इफ ई बी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, so the force on electron due to E क्या बेटा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो गया? इस पे फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू E इंटू ई। जानते हो क्यों? जानते हो बेटा? क्योंकि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है ना। तो अपने क्यू नॉट की जगह पे ई ले लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू हो गया। अब इफ एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास हो, सो क्या लिख सकते हैं बेटा? एफ को हम लोग मास इंटू एक्सीलरेशन जानते हैं, इज इक्वल टू ई इंटू ए। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई बाई एम ई इंटू ई आ जाएगा कि नहीं? अब देखें, इफ टाउ बी रिलैक्सेशन टाइम, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? सो वेलोसिटी
कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे कि नहीं। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, ध्यान से देखे बेटा, होता है क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यही कितना है, ई बाई एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ से वी डी कितना आ जाएगा, देखो इसी का टाउ का मल्टीप्लाई कर देंगे, ई बाई एम ई इंटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट, कह लो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये जानना ज़रूरी है। यदि ये आप जान गए तो आप समझ सकते हो कि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मटेरियल में करंट कैसे फ्लो होता है और विच पार्टिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द करंट। इसी को बेटा बोलेंगे रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। फिर से सुने, इट इज क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो देखो बेटा, हम लोग सपोज कर लें कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिन पे हम लोगों ने एक बैटरी लगा दिया गया है, एक सेल लगाया गया V पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई E। ये क्या हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप हो गई। क्रॉस सेक्शनल एरिया ले ले बेटा, एरिया इसका A और फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी पूरी लेंथ ले लें L, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग सपोज कर लें स्मॉल n। लेट n बी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो बेटा सपोज देखो कि जब हम लोग इस पर बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, ये चार्ज कैरियर्स इस एरिया से यहाँ से निकलना चालू करेंगे। क्या आ जाएगा, इनके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस पॉइंट X से लेके Y की ओर मूव करने लगेंगे, ऐसे मूव करने लगेंगे। तो मान लो बेटा ये कितना dx डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो इस dx में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम लोग पहले कंसीडर कर लिया जाए। हमने क्या मान रखा है, सपोज कर रखा है कि n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। Vd इसको क्या ले लो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग the distance dx in time dt कितना हो जाएगा, देखो बेटा ये Vd जो डिफाइन होगा dx बाई dt, तो यहाँ से dx कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा
वी डी इंटू डी टी, वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स कितना हो जाएगा, वी डी इंटू डी टी। अब ये इतना जो लेंथ ट्रेवल किया वो कितना, वो डी एक्स है, तो इतने में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सपोज कर लो डी एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डी एन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या ऐसे करें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम इन dt, सो इट विल बिकम हाउ मच, n, एन आपने सपोज कर रखा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज n, और कितना वॉल्यूम ट्रेवल कर लेगा बेटा, तो dx इंटू एरिया, तो देखें n इंटू ए, और dx कितना, अपना dx कितना है, vd है, vd dt, इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन dt टाइम में बेटा x से y तक आ गए, तो कितने चार्ज गए होंगे, सो द चार्ज क्रॉसिंग द डिस्टेंस dx कितने हो जाएंगे बेटा, देखो dq इज इक्वल टू हो जाएगा dn इंटू ई, क्यों भाई, क्योंकि होता है q इक्वल टू एन ई, आप जानते हो। तो अब dn की जगह पे अपना क्या लिखना है बेटा, देखो एन ए वी डी डी टी, एन ए वी डी डी टू इंटू ई, इसको सॉल्व कर अरेंज कर लो बेटा, तो स्मॉल एन एन ई ए वी डी इंटू डी टी, यही का डी क्यू है। अब इसको इधर डिवाइड करो, तो डी क्यू बाई डी टी कितना आ गया, ये आ गया एन ई ए वी डी, क्या यही अपना आई है, दिस इज करंट आई इक्वल टू कितना आ गया, एन ई ए वी डी, क्लियर है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन I and VD, okay, note down।